हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। हर बार की तरह ज्योतिष से जुड़े हुए किसी न किसी इन्फॉर्मेटिव टॉपिक पर जानकारी देते हुए आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, इम्पॉर्टेंट है। आज हम आपको संधि लग्न और उसकी इम्पॉर्टेंस और इम्पैक्ट को बताने वाले हैं। संधि लग्न को लेकर काफ़ी कम चर्चा की गई है, पर रियलिटी ये है कि अगर किसी की कुंडली में लग्न संधि हो तो पूरी कुंडली और लाइफ से जुड़ी भविष्यवाणी चेंज हो जाती है। हर जन्म कुंडली में लग्न और हर ग्रह के आगे उसकी डिग्री मेंशन होती है। यह तो सब जानते हैं कि लग्न 2 घंटे में बदल जाता है, लेकिन जब किसी व्यक्ति का जन्म उस समय पर हुआ हो जब 1 मिनट के अंतराल में लग्न बदलने वाला हो, यानी लग्न की समाप्ति हो और नया लग्न उदय हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में लग्न 28 से 29 और 30 डिग्री का या 0 से 1 या 2 डिग्री पर होता है। और लग्न की ये स्थिति संधि लग्न कहलाती है, जिसे राशि संधि भी कहते हैं। संधि लग्न की कुंडली की इम्पोर्टेंस, उसका प्रभाव कैसे देखा जाएगा और उसका कुंडली फलादेश में क्या रोल रहेगा, किस तरह से ऐसी कुंडली को एनालिसिस करना चाहिए, इन सब पॉइंट्स को हम आज डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर नए हैं, तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और अब आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल मेंबरशिप लेकर बड़ी आसानी से मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। चैट और फ़ोन कॉल के थ्रू कनेक्ट होकर ज्योतिषीय परामर्श ले सकते हैं, जिसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको जॉइन बटन में दी गई इंट्रो वीडियो में मिल जाएगी। इतना तो आप जान चुके हैं कि जब भी किसी कुंडली का लग्न शुरुआती अंशों पर हो, यानी 0, 1 या 2 अंश पर हो, डिग्री पर हो, या आखिरी अंशों 28, 29, 30 अंशों पर होता है, तो समझ लीजिए वो संधि लग्न है, जो नॉर्मली जन्म समय में 2 या 3 मिनट का अंतर होने पर और कभी-कभी 1 मिनट का अंतर हो जाने पर भी होता है। और जिसका कारण उसी टाइम पर लग्न का उदय या लग्न का अस्त होना होता है। इससे उस कुंडली में कोई भी प्रिडिक्शन बड़ी सावधानी से की जाती है, क्योंकि किसी भी कुंडली में जितनी इंपॉर्टेंस भाव, राशि और ग्रह की होती है, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस उस भाव और ग्रह की डिग्री की होती है। यानी कोई भी प्रिडिक्शन बिना डिग्री को कंसीडर किए नहीं किया जा सकता। संधि का मतलब होता है मिलना या दोस्ती करना। 2 लग्न आपस में संधि होने से 2 लग्नों का मिला-जुला प्रभाव एक लग्न में आ जाता है, जिससे व्यक्ति के जीवन की हर घटना 2 लग्न कुंडली के प्रभाव में आकर घटती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति का लग्न मेष है और मेष लग्न 2 डिग्री पर है, तो लग्न शुरुआती अंशों पर होने से संधि लग्न बनेगा और यहाँ कुछ फल मेष लग्न से होंगे तो कुछ फलादेश मेष लग्न से पहले जो लग्न आता है यानी मीन लग्न, उसके अनुसार होगा। व्यक्ति का मेष लग्न होने पर भी उस पर ठीक उससे पिछले वाले लग्न मीन का प्रभाव भी पूरा रहेगा। उस व्यक्ति की लाइफ में घटने वाली हर घटना और उसका प्रभाव मेष और मीन दोनों लग्नों की प्लेनेटरी पोजीशन को देखते हुए समझा जाएगा। उसी अकॉर्डिंग फाइनल प्रिडिक्शंस और रेमेडीज भी सजेस्ट की जाएंगी। अब बात आती है कि संधि लग्न किसी कुंडली के फलादेश को कैसे प्रभावित करता है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट माना जाता है। जब कोई लग्न संधि में आ जाए, 2 लग्न कुंडली के ग्रह अपने-अपने लग्न में कारक-मारक बनकर अपना रिजल्ट देने के काबिल हो जाते हैं। इस चीज़ को हम एक कुंडली की एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। जैसे स्क्रीन पर मेंशन की हुई एक कर्क लग्न की कुंडली है, जिसमें लग्न की डिग्री 0 डिग्री दिख रही है और ये कहें कि लग्न 0 अंश और 1 कला और 39 विकला पर है। यानी लग्न अभी उदय हुआ है और ये संधि में आ गया और इस कुंडली का लग्न सिर्फ 1 मिनट के अंतर में बदला है। और ठीक इस 1 मिनट पहले की कुंडली बनाएं तो लग्न मिथुन लग्न बनेगा, जो 29 डिग्री यानी 29 अंश 48 कला और 51 विकला पर हुआ। अब जब लग्न बदला तो ये स्वाभाविक है कि ग्रह अपने भाव भी बदल लेंगे। ग्रह उसी राशि में रहेंगे जिसमें वो उस व्यक्ति के जन्म समय पर गोचर में थे, पर दोनों लग्न में ग्रह अपनी कारकता और मारकता में आकर अपना अलग अलग फल देंगे। जैसे कर्क लगन में लग्नेश चंद्रमा, मंगल और गुरु कारक होते हैं और बुध, सूर्य, शनि मारक होते हैं। वहीं मिथुन लगन में यही बुध लग्नेश होकर कारक होंगे और मंगल, चंद्रमा मारक बन जाएंगे। अब इस कंडीशन में ग्रह का प्रभाव तो अलग अलग देखने में आएगा ही। मिथुन लगन में ये व्यक्ति मांगलिक हो जाता है और वहीं कर्क लगन में मांगलिक नहीं बनेगा। मिथुन लगन में समग्रह गुरु 6th हाउस में है और केंद्राधिपति दोष बना रहे हैं, तो वही कर्क लग्न में भाग्य स्वामी गुरु पंचम भाव में वेल प्लेस्ड है। इस कंडीशन में दोनों लग्न की ग्रह स्थिति को समझते हुए इस व्यक्ति को स्टोन, दान पुण्य या कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी सजेस्ट की जाएगी।
और बिना इसको देखे पहना हुआ स्टोन उस व्यक्ति को बुरे फल दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल कर्क लगन में मंगल जो है वो त्रिकोण और केंद्र दो शुभ भाव का स्वामी है, कारक है, शुभ है, लेकिन लग्न संधि में है तो ये फल मिथुन लगन के अनुसार भी कर देगा और फल उल्टा हो जाएगा। और ऐसी सिचुएशन में दोनों लग्न को पढ़े बिना व्यक्ति को मंगल का रत्न मूंगा पहना दिया जाए तो वो मूंगा भी उसे नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि यहाँ लग्न संधि में है। तो मिथुन लग्न अपना प्रभाव दे रहा है और मिथुन में मंगल लग्नेश बुध का शत्रु है, अति मारक ग्रह है और इसका पहना हुआ स्टोन मूंगा और नेगेटिविटी फैला सकता है। सो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि ऐसी कुंडली का विश्लेषण बहुत ध्यान से कर कोई प्रिडिक्शन और उपाय बताए जाएं। अब बात आती है कि फिर प्रिडिक्शन कौन से लग्न से की जाएगी और कौन ग्रह किस कुंडली के अनुसार फल दे रहा है, वो सब कैसे देखा जाएगा। तो इसमें कुछ पॉइंट्स को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपकी कुंडली भी संधि लग्न में आ रही है तो अपनी कुंडली एनालिसिस करवाते समय आप इन पॉइंट्स को ज़रूर ध्यान में रखिए। सबसे पहला पॉइंट होता है भाव चलित कुंडली। लग्न संधि में हो तो भाव चलित कुंडली को पढ़कर ग्रहों का फल उनकी भाव स्थिति को समझते हुए देखा जाएगा। दूसरा पॉइंट होता है कि उस व्यक्ति की लाइफ इवेंट्स और उसका नेचर, ये सब चीज़ें दोनों कुंडली की रीडिंग करते हुए समझेंगे। यानी व्यक्ति की लाइफ में जो घटना जिस लग्न की ग्रह स्थिति के हिसाब से ज़्यादा घट रही है, वो कुंडली उस व्यक्ति पर ज़्यादा प्रभाव डाल रही है। और तीसरा पॉइंट होता है संधि लग्न में आए हर ग्रह की डिग्री को भी देखना। यानी जो कुंडली जन्म समय के अकॉर्डिंग बनी है, उसमें ग्रह कितनी डिग्री पर है और जन्म कुंडली में नवग्रह के जो डिग्री है, जो अंश है, वो लग्न किस लग्न से ज़्यादा प्रभावित है। जैसे लग्न 0, 1 या 2 डिग्री के बीच है और बाकी सब ग्रह भी बहुत कम डिग्री, 10 डिग्री और उससे भी कम डिग्री में है, तो वो ग्रह पिछले लग्न के अनुसार अपना फल देंगे। और यदि वो ग्रह 15 से 25 डिग्री तक के हैं तो उसी लग्न के हिसाब से अपना फल देंगे, जो लग्न जन्म समय के हिसाब पर बना है। और अगर संधि लग्न में ग्रह कुछ तो प्रारंभिक अंशों पर है, जैसे कि कम डिग्री पर है और शुरुआती अंशों पर है, और कुछ मध्यम डिग्री पर या आखिरी डिग्री पे है, जैसे 10 से 24 डिग्री के बीच में कुछ ग्रह आ गए, तो यहाँ दोनों लग्नों के हिसाब से प्रिडिक्शन की जाएगी। सो लग्न की डिग्री का ग्रहों की डिग्री से मिलान करके सही फलादेश मिलेगा। जैसे कि स्क्रीन पर मेंशन कर्क और मिथुन लगन की इन दोनों कुंडलियों में जो 1 मिनट के अंतराल में बदली हैं, दोनों में लग्न बदल चुका है लेकिन ग्रह के अंश यानी डिग्री एकदम आसपास की ही हैं। कुछ ग्रह बहुत ज़्यादा डिग्री पर हैं और कुछ मध्यम डिग्री पर हैं और कुछ शुरुआती अंशों पर हैं, डिग्री पर हैं। तो ऐसे में इन दोनों कुंडलियों को ही कंसीडर किया जाएगा। इस व्यक्ति की लाइफ में जुड़ी हर घटना को जानने के लिए, उसकी प्रिडिक्शन के लिए दोनों कुंडलियों को ही लिया जाएगा और दोनों कुंडलियों का प्रभाव इस व्यक्ति पर पूरी तरह से पड़ेगा। सो संधि लग्न का मतलब होता है दो लग्नों का कॉम्बाइंड होकर किसी व्यक्ति की लाइफ को प्रभावित करना। और ऐसे में कुंडली एनालिसिस बहुत गहराई से किया जाना चाहिए, तभी सही जानकारी इस व्यक्ति के जीवन से लेकर उसके जीवन में जुड़ी हर घटना से लेकर, चाहे वो करियर हो, उसका कोई भी प्रश्न हो, उसका हेल्थ का, शादी का या धन प्राप्ति या प्रॉपर्टी का लेकर कोई भी प्रश्न हो या कोई भी योग देखना हो, तो दोनों कुंडली को एनालिसिस करके उसके प्रभाव को समझा जाएगा। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी संधि लग्न पर, जो बहुत ज़रूरी है। किसी भी कुंडली का विश्लेषण करते वक्त बहुत ध्यान से इसको पढ़ना ज़रूरी है। और अगर आपको ये आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, ये टॉपिक अच्छा लगा हो, तो इसे आप लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वीडियो लिंक्स को शेयर करें, चैनल लिंक को शेयर करें। और ज्योतिष शास्त्र से जुड़े सभी अपडेट्स और एस्ट्रो रेमेडीज़ और डेली पंचांग के लिए आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो ज़रूर करें। अपनी कुंडली मुझसे विश्लेषण करवाना चाहते हैं आप, या किसी भी तरह की कोई एस्ट्रोलॉजिकल जानकारी आपको चाहिए, तो मुझसे आप व्हाट्सएप कॉल के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। और आपका कोई भी सुझाव है, कोई फीडबैक है, तो मेल आईडी पर मेल ज़रूर करें। ये सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।